किसान जन जागरण अभियान शुरू किया है। इस आंदोलन को और ज़्यादा कैसे ताकतवर किया जाए, इसके लिए मैंने पूरे प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट के एक एक हल्के के कार्यक्रम बनाए हैं। ये मैं लगातार अप्रैल 15 तक जाऊंगा और उसके बाद अगर जरूरत रही इसकी तो फिर मैं जब तक आंदोलन चलेगा तब तक इस अभियान को शुरू रखेंगे। किसान के साथ जिस ढंग से सरकार उसको अपमानित करना चाहती है उसको पूरा सम्मान फिर से नहीं मिलेगा, तब तक इस लड़ाई को उनके साथ खड़े होकर के लड़ेंगे। दे रहे थे आपके इस्तीफे के ऊपर। आज कितलाना पे जो पंचायत थी किसानों की, टिकैत साहब भी वहाँ मौजूद थे, तमाम और बड़े नेता थे। वहाँ निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, उन्होंने कहा कि सरकार के कहने पे या सरकार की मदद करने के लिए इस्तीफा दिया है। किसी तरीके से अभय सिंह को तो किसान रतन जो किसान बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कुंडू अभी अनजान आदमी है, पहली दफा असेंबली का मेंबर बना है। वो क्या कहता है मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बेवजह किसी एक आदमी को कोई ऐसी बातें करने का मौका नहीं देना चाहता जिसकी उसको खुद को ही समझना हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। कुंडू अपने गिरेबान में झांक ले, बहुत है बस। सर, चर्चाएं इस तरीके की हुआ करती कि जिस तरीके के पहले राजनीति में घटनाएं हुई महम को लेकर के, कि वहीं उसी जगह पे आपका सम्मान समारोह हुई खापों के द्वारा, इस बदलाव को क्या कहना चाहेंगे आप? ना अभी तक एक चीज को नहीं समझ पाए। जो मैम कांड जिसको कांग्रेस ने बहुत ज्यादा उछाला था, उस कांग्रेस ने मेरे खिलाफ 2 दफा कंप्लेंट करी और दोनों दफा कोर्ट ने मुझे ब्रीफ किया। अब 29 साल बाद फिर उन्होंने ये प्रयास किया कि किसी तरीके से अभय सिंह को फिर बदनाम किया जाए। उसके लिए फिर उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई। उसमें फिर कोर्ट ने ये कह करके और उनकी उस जो उन्होंने अपनी तरफ से अपील डाली उसको खारिज कर दिया कि भाई आप जो है किसी के ऊपर इस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप लगा नहीं सकते। वो जगह जिस जगह पे मैम का वो जो विवाद हुआ था, उसके बाद 2 बार बाली वहां से MLA चुन करके गया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। मैं अनेक दफा उस चुंदरे पे जाकर के सभाएं करके आया और मैम के लोगों ने सब मुझे आकर के कहा था कि हम आपको सम्मानित इसलिए करना चाहते हैं कि चौधरी देवीलाल ने इसी मैम से चुनाव लड़ा था, इसी से इस्तीफा दे करके न्याय युद्ध के दौरान हरियाणा के लोगों के साथ न्याय कराया था। फिर इसी चुंदरे से उनको दोबारा हमने विधायक चुन करके भेजा और सम्मान भी दिया। आज फिर हमें चौधरी देवीलाल की वो समय याद आ गया जो उन्होंने जिस ढंग से इस प्रदेश की लड़ाई को लड़ा। आज आप किसान की लड़ाई लड़ रहे हो, इसलिए हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। उन्होंने अपना फैसला करके मुझे बता दिया, मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। सर को छोड़ करके इनेलो में आए हैं, कितनी मजबूती मिली, कितने लोग आए? अभी बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। अब आप मुझे एक चीज सब हम बता दो, कांग्रेस का कोई MLA किसी धरने पे गया? टोल के धरनों में तो गए होंगे। सिंगू बॉर्डर पे कोई गया, उस पे आपके गाजीपुर वाले पे गया, टीकरी वाले पे कोई गया। ये इसलिए नहीं जा सकते कि ये जो एक्ट बना है, ये इसका ड्राफ्ट कांग्रेस ने तैयार किया। 2012 में ये टेबल हुआ था लोकसभा में और इस पर चर्चा हुई थी। फिर लोकसभा में ये कह करके ये कमेटी के पास भेज दिया गया, क्योंकि जो सहयोगी दल थे सरकार के, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि ऐसा बिल अगर आप कोई लेकर के हो, आप उम्मीद करो कि हम इस बिल को कहीं पास करवा दें। ये संभव नहीं है, हम किसान के खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए वो बिल गिरा नहीं, उनको वापस करना पड़ा, कमेटी को भेजना पड़ा। भी ठीक है, इसमें कुछ सुधारीकरण करेंगे, फिर इसको देखेंगे, टेबल करेंगे। फिर उसके बाद कांग्रेस ने हिम्मत नहीं जुटाई। बीजेपी को भी ये लगा कि तुम्हारे पास पूर्ण बहुमत है। 2 और बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि हमने GST लगाई, किसी ने चू नहीं करी। हमने नोटबंदी करी, किसी ने चू नहीं करी। हमने 370 हटाई, कोई बोला नहीं। लेकिन किसान को आप उसके साथ नहीं जोड़ सकते। किसी को कुर्सी देना जानता है, वो कुर्सी लेना भी जानता है।
किसान एक ऐसी कौम है जिसको हर कोई कहता है बहुत भोड़ा है। और अब तो किसान जब अपनी गाड़ियों से इस एजिटेशन में जा रहा था तो बहुत सारे जो गोदी मीडिया, जो आप जिसका नाम गोदी मीडिया लेते हो, उन्होंने उंगली उठाई थी कि किसान के पास फॉर्च्यूनर कहाँ से आ गई, इनके पास आपकी ऑडी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, इनके पास ये दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये कहाँ से लेकर। उन पागलों को इस बात की समझ नहीं है कि किसान के घर में जो ट्रैक्टर इन गाड़ियों से भी महंगे हैं, ये गाड़ियाँ उसके मुकाबले में सस्ती होगी। और किसान को ये थोड़ा है कि भिखमंगा है। किसान जो देश का पेट भरता है, जो देश पे एक आसान करता है अपने खेत में फसल पैदा करके पेट भरने की, आप उसकी इज्जत करो, ना कि उसको बेइज्जत करो इस तरह की बात कह करके कि वो क्या है। किसान ठीक है, सब्र की घूंट पी के रखता है। किसान बेवजह किसी से लड़ता नहीं। अगर किसान से कोई लड़ता है फिर किसान उसको छोड़ता भी नहीं। और मोदी ने किसान के साथ बिना ही मतलब, बिना मांगे, बिना कुछ विवाद के बुला करके अपनी मर्जी से कानून थोप दिया, तो ये किसान को मंजूर भी नहीं। ये वापस लेने पड़ेंगे और किसान को फिर से सम्मान देना पड़ेगा, उससे माफी मांगनी पड़ेगी। बैन है तो क्या कहेंगे सर? सरकार में लगातार हलचल मची हुई है। ये दबाव कोई एक विधायक पे नहीं होगा, ये कांग्रेस के विधायकों पे भी आएगा। जो कांग्रेस के लोग बाहर खड़े होकर के कहीं ये कहते हैं भी हम किसानों के साथ हैं, तो उनसे भी कहेंगे कांग्रेस के 30 MLA आज इस्तीफा दो, मैं कहता हूँ ये सरकार कल गिर जाएगी, किसी कीमत पे नहीं बचेगी। इस कांग्रेस की जगह अगर 30 विधायक मेरे साथ होते तो मैं इस सरकार को 4 दिन नहीं चलने देता, कभी को गिरा लेता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कांग्रेस के एजेंट, इस बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है आज की तारीख। उदाहरण है इसके, और उदाहरण भी नहीं है, वो हकीकत है। सुभाष चंद्रा को MP बनाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सबसे बड़ा हाथ था। बैलेट पेपर खाली छोड़ करके आया था, पेन की स्याही बदल करके वोट कैंसिल कराए थे, तब जा करके सुभाष चंद्रा MP बना था। उसके बाद अपने बेटे को MP बनाने के लिए बीजेपी से हाथ मिला करके आया। अब जब इन तीनों कृषि के कानून के ऊपर सरकार का प्रस्ताव आया तो खुद वॉकआउट करके निकला, खुद ने अपने MLAs को वेल में भेज करके नेम करवाया, जबकि वहाँ ये जिम्मेवारी बनती थी कि उनके प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करते, खुल करके बोलते, खुल के सरकार के सामने किसान की बात को रखते, इन बिलों में जो कमी खामियां थी उनके बारे में जिक्र करते। अगर वो रुकते तो उनको पता है कि तुम्हारी वो चिट्ठियां जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साइन करी थी MSP खत्म होने की, इस तरह के बिल बनाने की, वो फिर लोग लेकर के सामने खड़े हो जाते। इसलिए मैदान छोड़ करके भाग गए। बीजेपी हमारा विरोध करेगा तो फिर तेरे दिन भी नजदीक लगे हुए। आज बात करता है, ये कहता है कि हम नो कॉन्फिडेंस लेंगे। नो कॉन्फिडेंस तब लाओगे आप जब आपके पास कोई संख्या बल होगा। संख्या तो है नहीं, संख्या तो इसके अपने 8 MLA ऐसे हैं जो इसके खिलाफ आज की तारीख में। सर किसान आंदोलन की अभी तो इनसे भी लोग डिमांड करेंगे भी आप भी इस्तीफे दो। ये अगर 30 इस्तीफा देते हैं तो कल ही शोर मच जाएगा, ये सरकार नहीं रहेगी और केंद्र की सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। कांग्रेस अगर इस बिल के खिलाफ होती तो 100 से ज्यादा MP है राज्यसभा लोकसभा के, किसी एक दिन कहीं धरने पे क्यों नहीं बैठे? महात्मा गांधी के वहां जाकर के शांति पथ पे बैठ जाते, पार्लियामेंट में बैठ जाते, इंडिया गेट पे बैठ जाते, क्यों नहीं दिए धरने इन्होंने? सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किसान के और मेरे बीच में सिर्फ एक कॉल का फासला है, अगर फोन करेंगे तो वहां उपलब्ध रहूंगा उनके लिए। लेकिन वहीं अगर हम बॉर्डर की बात करें, दिल्ली बॉर्डर की, तो किसानों के खिलाफ जो सुरक्षा का घेर रची जा रही है और जो भी लोग फाइंड आउट हुए वो ज्यादातर बीजेपी पार्टी से है। अब क्या कहेंगे, आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है ये? लगातार साजिश रची है इन्होंने। जब भी किसी ने आंदोलन इनके खिलाफ किया, पटेल ने जब गुजरात में आंदोलन किया उसके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए, उसके साथियों के खिलाफ अनेक ऐसी धाराएं लगाई जिससे साल साल लोगों की जमानत नहीं हुई। उस आंदोलन को दबाने के लिए पटेल वर्सेस आंदोलन बनाया इन्होंने। इसी तरीके से जब महाराष्ट्र में किसान जो वहाँ का था, जो मराठा था, जो आंदोलन कर रहा था, डिमांड कर रहा था, उसको भी अलग थलग करने के लिए
महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस लोगों को खड़ा कर लिया। मतलब बीजेपी की एक पॉलिसी है, बीजेपी हमेशा किसी भी आंदोलन को कमजोर करने के लिए उसके खिलाफ और दूसरी जातियों को खड़ा करती है। यहाँ हरियाणा में जब जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, उस वक्त 35 और 36 जात का नारा देकर के जाटों को बदनाम किया गया। इसी तरह साइन बाग का जो आंदोलन था, उसको मुसलमान के नाम देकर के उस आंदोलन को बदनाम करने का काम किया। लेकिन किसान आंदोलन को कैसे बदनाम करेंगे? इसमें तो हिंदू भी है, इसमें सिख भी है, इसके अंदर और धर्म के लोग भी हैं। यहाँ बदनाम करने के लिए इन्होंने खालिस्तान की बात करी, जो खालिस्तान का इश्यू कभी का खत्म हो चुका है इस देश से। उस इश्यू को इन्होंने दोबारा पैदा करने की कोशिश करी। यहाँ पे अलगामवाद की बात करी। यहाँ ऐसे लोगों को भेजा गया आंदोलन में, जहाँ लोग आराम से बैठे थे, अपनी बात मनवाने के लिए आए हुए थे, जो शांति से इस आंदोलन को चला रहे थे। उसमें कहा गया कि इसको खाली करो। कोई इंडस्ट्रिस्ट बना करके भेज दिए कि हमारी इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है, इसके लिए आप जगह दो, हमें खाली करके दो इसको। कहीं किसी और जाति के व्यक्ति को भेज दिया। कोशिश इन्होंने बहुत करी, और भी आगे करेंगे, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकते। किसान के साथ हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। आज तो चाहे कोई व्यापारी है, कर्मचारी है, कोई छोटा दुकानदार है, कोई मीडियम क्लास के जो लोग हैं वो है, वो सब किसान के साथ खड़े। सबको एक चीज का डर खा रहा है आज कि अगर ये कृषि का जो तीसरा कानून है, जिसमें इन्होंने ये छूट दे दी कि आप कितना भी स्टॉक कर सकते हो, अगर ये लागू रहेगा तो फिर हर चीज इस देश में महंगी हो जाएगी। फिर तो आज प्याज महंगा नहीं है, इसी वजह से महंगा है कि स्टॉक हो गया सारा। कल आलू महंगा हो जाएगा, वो भी स्टॉक हो जाएगा। आने वाले टाइम में और खाद्यान्न पदार्थ जो है उनका स्टॉक कर लेंगे, फिर तो तेल भी महंगे हो जाएंगे, दालें महंगी हो जाएंगी, चावल महंगा हो जाएगा। तो लोगों के सामने, केवल किसान के सामने परेशानी नहीं है, किसान के अलावा हर कम्युनिटी के सामने आने वाले समय में बड़ा संकट है। इसलिए हर व्यक्ति इससे जुड़ गया। सारा दिन गोदी मीडिया पॉलिटिशियन बोलते हैं। पॉलिटिशियन का नाम क्यों ले रहे? तो उनके घर में पैदा नहीं हुआ किसी के? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ सर, सवाल भी मेरा इसी तरीके का था कि अब इस आंदोलन को, किसान को जाट साबित करने पे वो कुछ बड़े चैनल जुटे हुए हैं, इस पे कोई रिएक्शन? मैंने बता दिया, जितना ये गोदी मीडिया इस तरह की बात करें, लोग उतनी गोभी खोद देंगे। एक ट्वीट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ट्वीट हुआ था और उस ट्वीट के विरोध में लोकल स्तर पर इंडिया में बहुत ट्वीट हुए भी, ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप इस पे इंटरफेयर मत करें। आपका उसके बारे में क्या राय है? पूरी दुनिया के लोग जो है आज मोदी जी को तानाशाह के रूप में देख रहे हैं, इसीलिए वो लोग ट्वीट करते हैं। अगर कोई अच्छा काम किया होता तो फिर मोदी जी की शाबाशी नहीं होती। मोदी जी ने तो बेचारे ट्रंप को भी मरवा दिया। वहां अमेरिका में जाके कह दिया अब की बार ट्रंप सरकार मर गया कि नहीं मर गया? क्यों रिटायर्ड हैं? हाँ जी।